नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपके लिए सौभाग्य, धन और सफलता लेकर आए। आपका घर खुशियों और सुखों से भरा रहे। इस विशेष दिन पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपने जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति और साहस प्रदान करे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं नरक चतुर्दशी के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं नरक चतुर्दशी का महत्व। नरक चतुर्दशी कार्तिक महीने में आती है। यह 14वां दिन होता है जब चंद्रमा ढल रहा होता है और इसे उस महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कहा जाता है। दीपावली के त्योहार में जो 5 दिनों से अधिक समय तक चलता है, यह दूसरा दिन होता है। साल 2024 में नरक चतुर्दशी 31 अक्टूबर गुरुवार को है। इस दिन को कई अन्य नामों से भी बुलाया जाता है, जैसे काली चौदस, रूप चौदस, भूत चतुर्दशी और नरक निवारण चतुर्दशी। ऐसा माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था और 16,000 महिलाओं को उसकी कैद से मुक्त कराया था। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। माना जाता है कि इस दिन यम के नाम से दिया जलाना शुभ होता है और नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन संध्या के समय मृत्यु के देवता यम के नाम से दिया भी जलाया जाता है। दिया जलाने से परिवार के सदस्य से अकाल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। यम दिया जलाने का मुहूर्त ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि यम दिया गोधूली बेला के समय जलाया जाता है, यानी न शाम में न ही रात में। इस साल यम दिया जलाने का शुभ मुहूर्त 30 अक्टूबर की शाम 5:30 से 7 बजे तक है। यम दिया जलाने के नियम। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि नरक चतुर्दशी के दिन घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का चौमुखी दिया यम के नाम से जलाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों में अकाल मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। परिवार में रोग, कष्ट, दुख समाप्त हो जाता है। तिथि 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 31 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे समाप्त होगी। ऐसे में नरक चतुर्दशी पर्व 31 अक्टूबर 2024 को उदया तिथि में होगा। मनाया है कि इस दिन यमराज की पूजा भी की जाती है और घर में दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर जरूर करें ये काम। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके माथे पर तिलक लगाना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन यम के नाम का दीपक जलाना, जो इस दिन यम की पूजा करता है, उसे शुभ माना जाता है और अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस दिन से स्नान से पूर्व अपने पूरे शरीर पर तेल से मालिश करें। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्दशी को तेल में देवी लक्ष्मी का वास होता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है और इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन घर के अलग अलग हिस्सों में 14 दीपक जलाकर रखे जाते हैं। नरक चतुर्दशी इन कामों को करने से बचना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी जीव की हत्या न करें। इस दिन घर की दक्षिण दिशा को गंदा न रखें। इस दिन तेल का दाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी नाराज होती है। इस दिन आमतौर पर मांसाहार खाने से बचना चाहिए। इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। देर तक सोने से घर में दरिद्रता आती है। दीपावली के 5 दिनी उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस समय यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। आओ संक्षिप्त में जानते हैं कि नरक चतुर्दशी की पौराणिक कथा क्या है।
पहली कथा, नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग्ञ ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने अपनी वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो गए। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल गया। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। दूसरी कथा, इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसुराज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन दिन दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े, ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा। तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। तीसरी कथा यही है कि रंती देवक नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राज ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौटा था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है।